बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद इदरीस सोकमेंट से जी आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं नाला डेक के किनारे पे खड़ा हूँ। नाला डेक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का इस वक्त नाला पलखू और नाला एक के बाद तीसरा बड़ा नाला है, बल्कि तीसरा तो शायद इसको मैं तरतीब से नंबर गिन रहा हूँ, लेकिन अपने कद काठ में, अपनी चौड़ाई और अपने पानी के बहाव में ये इस वक्त जो है इस रीजन का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नरवाल और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट मौजूद है, उसका ये सबसे बड़ा सैलाबी नाला है। और इंतहाई जो है मतलब ये तबाहकुन नाला है कि जो ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचाता है। आज भी इसके जो कटाव के हवाले से ज़रई ज़मीनों का नुकसान होने का खदशा है, उसी के पेश नज़र मैं आपसे मुखातिब हूँ। और मेरा मुखातिब बिलखसूस तहसील पसूर और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की इंतजामिया है कि जिनको यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए, और बाकी भी बहर वो रफाई इदारे और वो सरबराहाने अक़ौम जो हमारे MPAs, MNAs, जो हमारे सियासी नुमाइंदे, हमारी सियासी क़यादत वगैरह है, बार उनसे भी मैं मुखातिब हूँ। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी, ये मेरे इस हाथ पे सोकमेंट मेरी अपनी जन्मभूमि है, गाँव में सोकमेंट मेरा यहाँ से तकरीबन मगर 1.5 किलोमीटर उससे जो है वो शुमाली जानब पे खड़ा हूँ। और मेरे दूसरे हाथ पे जो है ये गाँव, दो इकट्ठे गाँव गरर और बरियार मेरे से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पे, जबकि मेरे बिल्कुल सामने जो है वो गग्गे बहुत थोड़ा दूर, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आपको नजर आ रहे होंगे डे के उस पार। तो इनके संगम पे मैं खड़ा हूँ। ये 2017 के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक के तावन से नाला डेक को सीधा करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो पास किया गया और 2017 में इसका काम शुरू हुआ। इसके आगे चल के को पुराने रास्ते बंद करके जो है मतलब इसकी सीधी खुदाई करके जो है काफी जमीनों को बचाने का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से जो है मतलब अपने मुख्तलिफ रस्ते और जाविये तब्दील कर रही है। जो बंद इसके बचाव के लिए बनाया गया था, अभी मैं उसकी तरफ अपना कैमरा करता हूँ कि ये सामने ये कटाव वाला हिस्सा भी आपको नजर आ रहा है और उसके ऊपर थोड़ी बड़ी जड़ी बूटियां आपको नजर आ रही हैं और ऊंचा ये इसमें असर का पुराना है। और ये कटा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, जो इसने काट दिया जी। और पानी के तेज बहाव ने, ये खाली मट्टी थी कि जिसके सामने कोई पत्थर नहीं लगाया गया, कोई दूसरे हिफाजती मट्टी को बचाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ रेतली मट्टी थी जो उस वक्त के ठेकेदार ने उस वक्त के जो है मतलब हमारे हुक्मरानों ने या ऑफिसर्स ने जो है मतलब सिर्फ इसको एक फॉर्मेलिटी का तौर पे पूरा किया है और उसको बांध के चले गए हैं। अब ये जो है इंतहाई शदीद किस्म का जो है मतलब वो पिछले 2-3 साल से ये कटाव कर रही है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल किनारे पे, हो सकता है कि मुझे खतरा कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊं। और ये पानी जो है बिल्कुल अब अपना रुख जो है नाला डेक का वो अपने असल रास्ते को मतलब वो छोड़ चुका है, बल्कि उस रास्ते को वो अपनी गार्बेज दे के बंद कर चुका है और उसने ये नई जगह से जो है वो रास्ता बना लिया है और यहाँ पे आने वाला वो हिफाजती बंद उसने काट दिया है। ये जिस बंद पे छोटे पे मैं खड़ा हूँ, ये बूटी के अंदर अगर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस हिस्से के अंदर मैं आपको पिछले साल की वीडियो चलाऊंगा कि जिसमें आप देख सकेंगे। और वो मट्टी जो है लास्ट टाइम को 6 माह कबल जो है मतलब इन जमीनों के मालिकान ने और हिस्से पे लेने वाले लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तकरीबन जो है मतलब 1 किलोमीटर का इलाका अपनी मदद आपके तहत बनाया। लेकिन पिछले दिनों जो है मतलब 1-2 ज्यादा फ्लड आए, पानी आया, तो इसका फिर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से कट चुका है। तो अब चूंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है, इस साल जो बारिशों का सीजन है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है और खदशा है कि आइंदा जब असल मौसम हमारा जुलाई के एंड या अगस्त में बारिशों का आएगा, मानसून आएगा असल, तो उस वक्त को ज्यादा तेज बारिशें होगी और मूसलाधार बारिशें जो हमारे यहाँ सैलाब और ज्यादा बहाव और कटाव का सबब बनेगी। तो उसके शायद ये पहले झटके के अंदर ही बिलखसूस वो सामने मुझे वो एरिया वो कट आप नजर आ रहा है कि पानी की टक्कर बनती है कि यहाँ से जो है मतलब 30,000 क्यूसेक से ज्यादा गुजरने वाला रेला, वो वाला जो कटाव है वो टक्कर कभी भी इसको जो है मतलब वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और वो पहले ही जो है मतलब उसके अंदर हल्ले में वो टूट जाएगी। नतीजा ये इस साइड पे खड़ी बड़ी प्यारी हरी भरी ये जमीनें हैं, इसमें उस वक्त जो है वो धान की फसल मौजूद होगी और ये तकरीबन 4 से 5 देहात की 8 से 900 एकड़ जमीन जो है और उसके ऊपर खड़ी फसलें एक ही हल्ले के अंदर और एक ही झटके के अंदर जो है मतलब वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मेरी हुक्मरानों से गुजारिश है कि ये इंतहाई काबिल काश्त ज़रई जमीन का नुकसान है। ये यहाँ पे गरीब और मिडल तबके के लोगों की जमीनों का इंतहाई ज्यादा नुकसान होगा। अभी शायद इसके ऊपर हमारे पास को महीना 1.5 मौजूद है।
ابھی اس کے اوپر ورکنگ کی جا سکتی ہے کہ اب بھی اگر اس کا کوئی ٹھیکہ دے دیا جائے تو یہاں پہ میں کھڑا ہوں کم از کم اسی جو ہے بند کو مزید اونچا کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ پانی کے بہاؤ سے جو ہے اس کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.